हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा ठंडा होने लगा है, मतलब यहाँ भी अच्छी खासी ठंड हो रही है। तो स्वेटर तो मैं पहन नहीं सकती क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों हर थोड़ी देर बाद उलझन होने लगती है, पर शॉल डाल लेती हूँ। तो इसमें यह है कि जब सर्दी लगी ओढ़ लिया और जब उलझन हुई तो उठा के रख दिया। तो ये मेरा चलता रहता है, पूरे दिन का है ये। तो ठंड के दिनों में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पता नहीं कब सर्दी लगने लगे, पता नहीं कब गर्मी लगने लगे। तो ये मेरे साथ, इसको आप क्या कहेंगे, बीमारी भी हो सकती है। तो हम ऐसे बैठे थे तो मैं सोच रही थी कि ईश्वर ने हमें बहुत सारे रिश्ते दिए, मतलब ससुराल दी, मायका दिया। ससुराल में भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, ननद, भाभी, देवर, सास, ससुर। मायके में मम्मी, पापा, भाई, बहन। तो वो बेटा, माँ, सारे रिश्ते थे। पर मेरे पास ऐसा, मतलब रिश्ते तो थारे सारे थे, बट एक टाइम में वो मुझसे अलग हो गए सारे रिश्ते। और उस समय मेरा भाई मेरा भाई भाई शब्द ही मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अगर आपका भाई, चाहे वो लड़की का हो चाहे वो लड़के का हो, किसी भी जगह कहीं भी अगर आके पूरे हक से, पूरे दम से अगर वो खड़ा हो जाता है तो सारे मामले वहीं शांत हो जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई बोल दे भाई। और मुझे ईश्वर ने दिया है भाई। मतलब मैं अभी भी किराए पे हूँ और पहले भी मैं किराए पर रहती थी। तो ऐसा बदलना भी पड़ता है, किराए पे रहें तो। अब इतनी उम्र हो गई है तो मैंने कई रूम चेंज किए अलग अलग। और कभी कभी होता था कि उसको नहीं बता पाते थे कि हमने कहाँ ले लिया है। बट विश्वास मानिए, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरा भाई पहुँचा ना हो। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं जहाँ मेरा भाई खड़ा ना हुआ हो। और इसमें हम ये कहेंगे कि एक बार मेरे मम्मी पापा ने मेरा साथ छोड़ा हो भले ही, पर मेरे भाई ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। मतलब सिर्फ आप उसको फ़ोन कर दीजिए, उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। अब थोड़ा इस समय उसकी जॉब नहीं है, काम में बिज़ी रहता है, अब नहीं उतना ध्यान दे पाता है, लेकिन फिर भी वो मुझे फ़ोन करता है। अगर फ़ोन बात नहीं हुई तो फिर डायरेक्ट वीडियो कॉल करेगा। क्योंकि अब हम लोग थोड़ा ज़्यादा दूर हो गए हैं। पहले हम लोग कानपुर में ही थे, पर भी मैं भी कानपुर में थी, मेरा मायका भी कानपुर का ही है। तो हम लोग लोकल में थे, तो कभी भी आ जाता था, कभी भी मिल लेते थे, फ़ोन भी हो जाता था। लेकिन अभी उसने जॉब चेंज की और मैंने शहर चेंज किया, तो हम दोनों ही अलग अलग हो गए। तो इस बात का कभी कभी दुख भी होता है, लेकिन फिर भी मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे ऐसा भाई दिया है जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है, अभी भी नहीं छोड़ा है। अभी भी कानपुर से यहाँ आने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। और मुझे इतना भरोसा है कि अगर मैं ऐसे ही फ़ोन कर दूं कि मुझे तुमसे मिलना है, आ जाओ, तो वो सारी चीज़ें छोड़ के आ सकता है। इतना अच्छा है वो। तो भगवान करे एक भाई सबको मिले, हर बहन को मिले। जैसे नेहा का भाई, नेहा का मतलब नेहा का भाई भी उसके साथ है। तो भाई अगर है तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप सारी चीज़ें अपने अकेले भाई के साथ मिलके सॉल्व कर सकती हैं। तो जिसके जिसके भाई हैं, अपने भाइयों से खूब प्यार कीजिए। हाँ, कभी कभी होता है भाभीयों से नहीं बनती, पर कोई बात नहीं, भाई तो तुम्हारा है ना। तुम अपने भाई के लिए
अगर वो पूरे टाइम एडजस्ट कर रहा है तो थोड़ा तुम भी एडजस्ट कर लो। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, अगर आप प्यार करेंगी तो आपको प्यार ही मिलेगा। अगर आप दिमाग चलाएंगी तो फिर दिमाग सबके पास है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए प्यार से रहें, खुश रहें और ईश्वर का धन्यवाद करें आपके पास अगर मेरे जैसा भाई आप लोगों को भी मिला है तो कमेंट करिएगा।